यूपी के संभल कांड में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि ये पूरी हिंसा प्री प्लान थी। इसके पीछे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग से लेकर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल और मस्जिद के सदर जफर अली तक की भूमिका है। वहीं पुलिस ने अब तक इस पर 7 मुकदमे दर्ज किए हैं, लेकिन एक सवाल जो लगातार उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे हिंसा के पीछे की वजह क्या थी और ऐसा क्या हुआ कि अचानक भीड़ पथराव और आगजनी करने लगी। इस मामले को लेकर पुलिस और जामा मस्जिद के सदर का अपना अपना तर्क है, लेकिन इन तर्कों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले चलिए आपको जामा मस्जिद का वो इलाका दिखाते हैं जिस इलाके में ये पूरी घटना घटी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद परिसर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल खड़ी है। आसानी से इस इलाके में घुसना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मस्जिद तक पहुंचने के लिए बस कुछ पतली गलियां हैं। इस मस्जिद के आसपास रिहायशी इलाका है और कई दुकानें भी चलती हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि बवाल अगर अचानक हुआ तो इतने पत्थर गाड़ियों को फूंकने के लिए इतने ज्वलनशील पदार्थ कहां से और कैसे आए, वो भी उस समय जब पुलिस और प्रशासन को पहले से सर्वे होने की जानकारी थी और दावों के मुताबिक सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर किस अफवाह पर हिंसा भड़की और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। संभल के एसपी के बिश्नोई का कहना है कि सांसद बर्ग के बयान के चलते संभल में स्थिति बिगड़ी। हालांकि बर्ग का कहना है कि इस घटना वाले दिन वो बेंगलुरु में थे। सोशल मीडिया ऐसे दावों से भरा पड़ा है कि हिंसा में जिनकी मौत हुई वो लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये सारे आरोप गलत हैं। वहीं हिंसा के पीछे की अफवाहों की बात करें तो जामा मस्जिद के सदर का कहना है कि जिन्होंने पथराव किया उनके बीच ये अफवाह फैली हुई थी कि सर्वे करने आई टीम ने मस्जिद के वजू खाने से पानी निकालकर वहां खुदाई की है और जब लोगों ने मस्जिद के अंदर से पानी आते हुए देखा तो वो हिंसक हो गए और इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब भीड़ कैसे जुटी, सुबह क्या कुछ हुआ था, आप बता सके? भीड़ तो इस वजह से जुटी कि उन्होंने जबरदस्त डिप्लॉय किया था पुलिस का, तो इस वजह से हुई। उन्होंने कहा भाई पता नहीं क्या मात्रा है जो इतनी पुलिस आ गई, क्या वजह है, पुलिस आ गई। हाँ, इस वजह से हल्के हल्के जुटने शुरू हो गए, देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। उन्हें पता नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। फिर उन्हें जानकारी हुई कि सर्वे हो रहा है, लेकिन जब पानी नालियों में चला हौज का जो खाली कराई गई, तब वो भ्रम की स्थिति में आ गए। उन्हें ना तो किसी ने उकसाया था, ना ही उनके पास कोई प्री इन्फॉर्मेशन थी। सिर्फ उन्हें देख के उनके जहन में पब्लिक में ये मैसेज गया कि शायद खुदाई करने के लिए जामा मस्जिद की ये पानी को खाली किया। इस घटना पर पुलिस और प्रशासन ने भी साफ कर दिया था कि जफर अली पुलिस फायरिंग को लेकर भ्रामक टिप्पणी कर रहे हैं। वजू खाने के बारे में भी भ्रामक टिप्पणी की गई। जाफर अली ने यह आरोप लगाया कि वजू टैंक को सर्वे के लिए खाली कराया गया। ये दावा गलत है। वजू टैंक को सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए खाली किया गया था, जिसे तुरंत ही दोबारा भर दिया गया। सुबह 10:30 बजे जब पथराव शुरू हुआ तो हमने जफर अली को हेलमेट पहनाया और जाकर भीड़ को शांत कराया, लेकिन जब हमला हुआ तब वो घर वापस भाग गए। भीड़ भड़काऊ नारे लगा रही थी। बहुत ही भ्रामक बात बोली है कि उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं सुना है कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और डीआईजी ने गोली चलाने के लिए आपस में डिस्कस किया था। पहली बात, डीआईजी महोदय यहाँ पे 11:15 से 11 बजे के बीच आए थे। मैं वहाँ पे 10 बजे से डटा हुआ था। डीएम साहब सर्वे ऊपर पूर्ण करा रहे थे, इनके साथ एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब लोग थे। किसी भी परिस्थिति के अंदर तीनों लोगों के, मैं एडीएम साहब के साथ घूम रहा था, हम कहीं भी किसी परिस्थिति में साथ में थे ही। तो इनके द्वारा ये इस तरीके की बात बताना कि मैंने 3 लोगों का एक स्कीम बनाते हुए सुना है और उसके बाद में, और अगर यहाँ होते तो मैं बताता। स्वयं को मैंने कहा कि आप जब 11 बजे आप नीचे आए हैं, वो अकेले आए थे, तब भी कोई नहीं था। उनको मैंने बोला कि आपकी बात अगर लोग सुनते हैं तो आप मेरे साथ चलिए, और भीड़ से एक बार मैंने अनुरोध कर लिया, मेरी नहीं मान रहे, हो सकता है आपकी मान सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर मुझे पत्थर से डर लग रहा है, मुझे हेलमेट चाहिए। मैंने कहा हेलमेट भी दिलवाते हैं। उनको हेलमेट भी दिलवाया गया, उनको अकेले भेजा उस हुड़दंगी भीड़ के सामने। उन्होंने उनके ऊपर भी पत्थर चलाए। जब उनके ऊपर पत्थर चलाए तो वापस आए, बोले सर मैं इनको काबू में नहीं कर सकता। तो उसके बाद में वो तुरंत ऊपर वापस चले गए अपनी मस्जिद की तरफ, अपने घर की तरफ। तो उनके द्वारा ये इस तरीके की बात बता देना
इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगा। लगभग 10:15 साढ़े 10 के बीच जब भीड़ अनकंट्रोल हो रही थी और एक्सटेंड हो रही थी, तब मैंने और कप्तान साहब ने ये निश्चय किया था कि जब डीआईजी सर आ चुके हैं 10:30 पौने 11, तब मैं डीआईजी सर के साथ रहूंगा और इनको एडीएम साथ, ताकि एक मजिस्ट्रेट साथ रहें। ये लोग एकता चौकी वाली गली की ओर निकल गए और हम जो एक रात की मस्जिद वाली रोड है उसके ऊपर हमने एरिया एक तरह से एरिया को पुनः अपने कब्जे में लिया, जो पहले जो बलवा कर रहे थे उन लोगों के। सर जफर अली ने एक और आरोप अभी लगाया। बीच में मैं आरोप पढ़ रहा हूँ ना भाई, आप क्यों सारे आरोप पढ़ रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों? बाद में इन्होंने ये भी बताया है कि जनता के द्वारा कोई पत्थर जो है वो नहीं चलाया गया है, और जबकि सर्वे का पूर्ण होने के बाद खुद हेलमेट पहन के गए हैं, तो इसमें मैं फिर क्या ही इसमें डिफेंस दे सकता हूँ। हमने फुटेज भी जारी की है किस तरह से जो बलवाई थे उन्होंने कार को तोड़ा। इन्होंने बोला कि पुलिस ने गाड़ियों को तोड़ा है, तो पुलिस वाले पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, वो भी मात्र 3 ही गाड़ी है वहाँ खड़ी है, बाकी जनता की गाड़ी है, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया है। तो स्वयं के डिस्ट्रक्शन के लिए ही, जैसा जफर साहब ने बताया है, इससे ज्यादा मतलब एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, एक कंस्पिरेसी का एक स्वयं को पार्ट एक तरीके से स्वयं वो बना रहे हैं। हम उनको नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं अपने आप, अगर उनको इतने ही डाउट थे, क्वेश्चंस थे, ई शुड हैव कम यस्टरडे ओनली। कल ही उनको आके अपना डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुई, जब इश्यू हुआ उसके बाद में आके बताते कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। या फिर जब उनको सर्वे के लिए बताया तब भी मीडिया थी। मीडिया हर समय अपना स्टेटमेंट वो कभी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कब नहीं चूज किया। लेकिन आज जब कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, अब जब उनको लग रहा है कि मेरी इमेज है वो खराब हो रही है, तो मैं आके पुलिस के सामने पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ बयान दूं, उससे मेरी इमेज ठीक हो जाएगी। उससे इमेज ठीक नहीं हो सकती है। उनके द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी टीएसएम, टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास जो एसआरपी के जो आरआरएफ है उनके जो असले हैं, उनके जो असले होते हैं वो थे। लेकिन जो इनकी तरह बताया कि देसी कट्टे थे, हम पुलिस, एक यूपी पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। और इस तरीके के भ्रामक बयान पे, जिसमें ये जहाँ पे दंगाइयों को सपोर्ट करने का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस ने, क्योंकि जब ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया ऑलमोस्ट कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 315 बोर या इस अन्य प्रकार के MM के बोर के या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए। इन तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच एक सवाल तो अब भी बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ इतनी तैयारी के साथ मौके पर कैसे पहुंची, और वो कौन शख्स था जिसने आग में घी डालने का काम किया। क्या इन सब के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? अगर हाँ, तो उसका सूत्रधार अब तक कानून के हत्थे क्यों नहीं चढ़ा? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।